नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन की जो प्रॉब्लम आ रही थी, यानी कि स्कूल में या दूसरे स्कूल में उन स्टूडेंटों के पहले से ऑथेंटिकेट बता रहा था, तो उसका सोल्यूशन हम किस तरह से करें, पूरी प्रॉब्लम यहां पर सोल्यूशन हो जाएगी। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो हम स्टाफ विंडो पर पहुँच चुके हैं और मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं आपको इस तरह की सोल्यूशन बताऊँगा। प्रपत्र 9 से जब अपडेट कर रहे हैं तो वहाँ से कोई एरर शो नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ प्रपत्र 9 में जो दिक्कत आ रही है उसको दूर करने के लिए स्टाफ लॉगिन पर आ चुके हैं और स्टाफ लॉगिन पर हम अपनी क्लास ओपन कर लेते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। ऑथेंटिकेशन ऑप्शन से यहाँ पर गेट क्लास वाइज डाटा पर सेलेक्ट करते हैं, क्लास पर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ स्टूडेंटों की लिस्ट हमारे सामने आ जाती है। अब हम उन स्टूडेंटों को ऑथेंटिकेट करेंगे जिनके ये दिक्कत आ रही थी कि उनके नाम दूसरे स्कूल में या खुद के स्कूल में ही बोल रहे थे और ये बोल रहा था कि आपका पहले से ऑथेंटिकेशन हो चुका है। तो उस स्टूडेंट के ऑथेंटिकेशन पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये पॉपअप विंडो हमारे सामने खुलती है। इसमें हम ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करेंगे। जनाधार ऑथेंटिकेशन करना है, ड्यू रह रहा है, या आधार ऑथेंटिकेशन ड्यू है तो वहाँ हम क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये मैसेज शो होगा, आधार और जनाधार मेंबर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट विद, नाम दिया हुआ होगा और इसके स्कूल का नाम यहाँ पर दे रखा होगा। तो इस तरह की समस्याएं अगर आपके आ रही है तो आप यहाँ पर ये वीडियो लास्ट तक देखें। यहाँ पर नीचे हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपडेट जनाधार ऑथेंटिकेशन ऑफ करेक्ट स्टूडेंट। इस स्टूडेंट की जो इस करंट स्कूल है वहाँ पर स्टूडेंट की जो जनाधार ऑथेंटिकेशन है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो जो एरर आ रही थी उसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन स्टूडेंटों के इस तरह की एरर आ रही थी उसको अब यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा जनाधार या आधार जो ऑथेंटिकेशन करना था वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। तो जो हमारी समस्या आ रही थी वो यहाँ से हम जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर चुके हैं। तो इस तरह से आपके जितने भी पेंडिंग स्टूडेंट थे उनके आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन आप कर सकते हैं। मैं एक दूसरा स्टूडेंट भी यहाँ पर लेकर आपको ये पूरी प्रोसेस दोबारा से करके बता देता हूँ, क्योंकि आप ये सोच रहे हो सिर्फ एक बच्चे के हो रहा है, सभी स्टूडेंटों के ये प्रॉब्लम जो आ रही थी उनके अब ये सॉल्व हो जाएगी। और इस तरह से हमें सॉल्व करना है। प्रपत्र 9 में सॉल्व नहीं होगी। स्टाफ लॉगिन पर आना है, स्टाफ लॉगिन में ऑथेंटिकेशन पर आना है और स्टूडेंट के सामने ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने जो पॉपअप ऑथेंटिकेशन का आएगा उसमें जो हमारा पेंडिंग ऑथेंटिकेशन है आधार या जनाधार उस पर हमें क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में जो पॉपअप पर एरर दिखाई देगी उसे आप देख लें और एरर के बाद में उसे अपडेट करने का जो बटन दिया गया है उस बटन पर आपको क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर दूसरे स्टूडेंट के साथ में इस तरह से कर रहे हैं। यहाँ पर वापस से ऑथेंटिकेशन पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ दूसरे स्टूडेंट की डिटेल भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि पहले से ऑथेंटिकेट है। तो अब हम यहाँ पर अपडेट जनाधार ऑथेंटिकेशन ऑफ करंट स्टूडेंट यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने जो मैसेज है वो शो हो जाएगा कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है या जनाधार ऑथेंटिकेशन हो चुका है। तो इस तरह से हम सभी स्टूडेंट जिनके जनाधार ऑथेंटिकेशन किसी दूसरे स्कूल में बोल रहे थे या जिनके आधार ऑथेंटिकेशन किसी दूसरे स्कूल में बोल रहे थे और वर्तमान में स्टूडेंट हमारे स्कूल में पढ़ता है, तो उसको हम इस तरह से एक एक करके अपडेट करेंगे और उनका आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। अगर हम इन स्टूडेंटों के यहाँ पर आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं तो इनके स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आएगी। तो फिर हमें ये कार्य करना होगा। तो आप सभी स्टूडेंटों के आधार जनाधार ऑथेंटिकेशन का काम कर लें, जिससे कि जो पहले स्टूडेंट किसी दूसरे स्कूल में रहकर आया है और वर्तमान में हमारे विद्यालय में आ गया है, तो इससे टीसी से जो स्टूडेंट आए उनकी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। उनका पहले से कहीं दूसरे स्कूल में ऑथेंटिकेशन हो चुका था, अब वो नए स्कूल में आकर वो वापस से ऑथेंटिकेशन करवा रहे हैं, तो वहाँ पर ये दिक्कतें आ रही हैं। तो उन स्टूडेंटों के लिए अब ये ऑप्शन चालू कर दिया गया है जिसमें स्टूडेंट का पहले ऑथेंटिकेशन हो चुका है फिर भी हम उसे दोबारा से ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। यानी कि टीसी लेकर आने वाले स्टूडेंटों के इस तरह की जो समस्या आ रही थी, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में उनका ट्रांसफ़र हुआ है तो पहले जो ऑथेंटिकेशन हो चुका था उसकी जगह अब हम नए स्कूल में उसका ऑथेंटिकेशन करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा वीडियो है जिसके माध्यम से मैंने आपको बताया कि अगर स्टूडेंट के प्रपत्र 9 में हम ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं वहाँ कोई एरर नहीं आ रहा है तो हमें स्टाफ विंडो पर जाकर ऑथेंटिकेशन का कार्य करना होगा। आसानी से ये ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इस तरह के जो सॉल्यूशन लेकर हम समय समय पर आपके सामने आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।